नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, साधारण ब्याज हमारा टॉपिक चल रहा था, है ना। टाइप फर्स्ट के किस सवाल पे थे हम? शायद मैंने 20 नंबर का सवाल करवाया था आपको, है ना। 21 नंबर का सवाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21, टाइप फर्स्ट, सवाल नंबर 21, है ना। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बात करते हैं, है ना। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 48 रुपये पर 2 वर्ष 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? देखो, फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको। साधारण ब्याज बराबर PRT/100। क्लियर है ना। साधारण ब्याज बराबर PRT/100। क्लियर, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, ठीक है। अब क्या दिया इसमें, है ना। यदि हम बात करें सवाल 21 नंबर का सवाल है 21, 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपये के ऊपर 2 साल 3 महीना, समय है 2 वर्ष और 3 माह, है ना। समय 2 वर्ष 3 माह, रेट है 8.5%। रेट कितना है? 8.5%, है ना, ठीक है। 2 वर्ष 3 माह, रेट 8.5%, है ना। 4800 रुपये पर, यानी कि मूलधन कितना है? 4800 रुपये। किसके ऊपर? 4800 रुपये पर, यानी कि मूलधन कितना है? 4800 रुपये, है ना। क्या निकालना है आपको? कितना ब्याज मिलेगा? साधारण ब्याज निकालना। मैं सजेस्ट करूंगा इस सवाल में आप फॉर्मूला लगाएं केवल, बाकी इधर उधर ओरली दिमाग लड़ाएंगे तो 8.5% 2 वर्ष 3 महीना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना। चलो इधर देखो अब, ठीक है। 2 वर्ष 3 माह को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, 2 साल 24 माह होता है क्या? तो 24 माह ये और 3 माह ये, तो टोटल टाइम देखो आप 27 माह है क्या? टोटल टाइम कितना है? 27 माह। क्लियर। चौबीस माह प्लस 3 माह कितना आएगा? 27 माह टोटल टाइम। 2 साल 24 महीने होते हैं ना, 24 महीना 3 महीना, टोटल टाइम 27 महीना। महीने में बदल लो साधारण ब्याज। चलो, मूलधन कितना है? 4800 रुपये। मूलधन है आपका 4800 रुपये, है ना। रेट की बात करूँ, रेट कितना है? 8.5%, है ना। रेट है आपका 8.5%। 8.5% को क्या लिखोगे आप? 17/2%, यानी कि आर का वैल्यू 17/2 है ना। 8 दूनी 16, 17/2, तो आर का वैल्यू आएगा 17/2 और 27 माह, तो माह को हमेशा वर्ष में लिखते हैं, बटा 12 करके बताया था मैंने आपको, है ना। वर्ष में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और बटे में फॉर्मूले वाला 100 आएगा कि नहीं आएगा? वैसा का वैसा, ये देखो आएगा 100 वैसा का वैसा, है ना। ये आपका रेट हो गया 17/2, ये समय हो गया। जब भी माह में आता है तो नीचे 12 लगाना है, वर्ष में बदलना है, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आप लोगों को, है ना। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। तो चलिए कर लेते इसको हल, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 कैंसल आउट, है ना। 12 चौक 48 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 × 17 × 27, 2 × 17 × 27 कितना हो जाएगा? आंसर आपका 8 आएगा लास्ट में, 918। गुणा कर लेना इसको, 918 आएगा साधारण ब्याज। क्लियर। दूसरी मेथड नहीं लगाना, इसमें टफ हो जाएगा, बेकार काम हो जाएगा। क्लियर है ना। 17/2% 27 माह का जोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। ये सबसे सही है, इसमें फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। चलो सवाल नंबर 22 पे आता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, सवाल नंबर 22। क्लियर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, ठीक है। सवाल नंबर 22 पर 16,800 रुपये पर 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, है ना। 16,800 रुपये पर। मिटा दो इसको, आराम से रोक के कॉपी करें, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना। चलो क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, है ना। 16,800 रुपये पर, यानी कि 16,800 रुपये के ऊपर ब्याज, यानी कि मूलधन हो गया 16,800, है ना। 6 से 1/4% ब्याज दर, 6 क्या है? ब्याज दर। क्लियर। 6 से ही 1/4% ब्याज दर, और समय कितना है? 9 माह। टाइम है 9
माह। क्लियर? समय है 9 माह। ठीक है, क्या निकालना है हमें? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है, चलो निकालते हैं। इसमें भी मेरा सजेशन यही लगाओ आप, है ना। चलो, साधारण ब्याज, मूलधन कितना? 16,800। दर कितना है? 6 से 1/4% कितना होगा? 25/4% हो गए। 6 चौक 24 और 1 25/4। तो रेट का वैल्यू कितना आ गया आपका? 25/4, है ना। टाइम कितना है? 9 माह। मंथ को हमेशा ईयर में लिखेंगे 9/12 और अपॉन में फॉर्मूले वाला 100। ये टाइम है, ये रेट है। क्लियर? चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे। 2 0 कैंसल आउट, है ना। 9/12 काटेंगे, 3 3 × 9, 3 4 × 12। 4 से इसको काटेंगे, 4 4 × 16, 4 2 × 8, है ना। फिर उसके बाद काटेंगे तो ये जाएगा 2 से 2 बार और 2 से 21 बार, है ना। तो साधारण ब्याज का वैल्यू कितना आएगा? 21 × 25 × 3/2 मल्टीप्लाई करके बटा में क्या आएगा? 2, है ना। तो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लगाएंगे बटा में 2। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करके यदि हम बटे में 2 लगाएंगे, अपॉन में 2 लगाएंगे, तो शायद साधारण ब्याज का वैल्यू आएगा ये क्या आएगा यार? चलो सॉल्व करें पूरा। ठीक है, 63 × 25 6300, 6300 6,300, 3,150, 1,500 75, 1,500 और 75 यानी कि 1,575 बटा 2। 2 सती 14, 1 7, 2 8 16, 1 5, 2 7 14, 7 8 7.5 आएगा, 787.5। ए वाला आंसर है इसका, है ना। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। यदि ओरली दिमाग लड़ाओगे तो परसेंटेज बनाना टफ पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपको दोनों पहलू समझाते आ रहा हूँ। चलो अब आते हैं सवाल नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 ना, ये तो ईजी था। इसके बाद हम टाइप 2 पर आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आता हूँ, सवाल नंबर 23 है ना। सवाल नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। आ जाते हैं 23 पर। 7300 रुपये का 5%, 7300 रुपये पर, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। %5 कितने रुपए पर? 7300 रुपये पर, है ना। 5%, 11 जनवरी 1987 से 3 जुलाई। टाइम निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। समय, अब देखो समय कैसे दिया उसने, तारीखें दी है, तारीखें। अब से तारीखें कैसे दी है? 11 जनवरी 1987 से, है ना, 3 जुलाई 1987, है ना। 11 जनवरी 1987 से 3 जुलाई 1987। क्लियर? इंग्लिश में गलत है। सवाल नंबर 23 में इंग्लिश में जो तारीखें दी ना वो गलत है। ठीक है, क्या तारीख लिखी है इसने? 11 जनवरी 1987 से, है ना, 3 जुलाई 1987। 11 जनवरी से 3 जुलाई तक का टाइम है ये टाइम। अब हमें दिन गिनने पड़ेंगे। क्या गिनने पड़ेंगे? दिन। क्लियर? तो चलो दिनों को गिनते। 11 जनवरी से 3 जुलाई, है ना। तो 11 जनवरी से 3 जुलाई, तो एक तो जनवरी आएगा, एक फरवरी आएगा, एक मार्च आएगा, एक अप्रैल आएगा, एक मई आएगा, एक जून आएगा और एक जुलाई आएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 11 जनवरी, यानी कि जनवरी 1 से लेके कहाँ तक है? 11 तक, है ना। 11 जनवरी से स्टार्ट है, यानी कि जनवरी का तारीख 11 से लेके 31 तक का आएगा। जनवरी का महीना 31 का होता है। 11 जनवरी से 3 जुलाई तक के दिन गिनना है, हमें डेज काउंट करना है ना। तो अब देखो कहानी क्या है, सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, है ना, कि भैया 11 जनवरी से स्टार्ट करोगे तो जनवरी 11 से 31 तारीख तक आएगा। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 1987। फरवरी में 28 दिन होते हैं क्या? वो तो अधिवर्ष होता है, लीप वर्ष, तब 29 दिन होते हैं। ये तो सामान्य वर्ष है, इसमें 28 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष, लीप वर्ष नहीं समझ में आएगा, गड़बड़ होगी क्या इसमें? इसमें ऐसा है, अधिवर्ष होता है, फरवरी में 29 दिन भी आता है, 28 भी आते हैं। हर चौथे साल में 29 दिन आते हैं, बाकी तीनों साल में 28 28 28 चलते हैं। तो 4 से भागित नहीं है ना, जो वर्ष 4 से भागित नहीं है उसमें 28 दिन आते हैं। क्लियर है ना। मार्च में 31 दिन आते हैं, अप्रैल में 30 दिन आते हैं, मई में 31 आते हैं, जून में 30 आते हैं और जुलाई 3 जुलाई तक एंड करना है। यानी कि जुलाई की तारीखें केवल 1 से 3 तक आएंगी। 3 जुलाई तक एंड करना है, यानी कि जुलाई की तारीखें केवल कहाँ से आएगी? 1 से 3 तक।
अब इसमें एक शब्द लिखा है दोनों दिन सम्मिलित। इंग्लिश में तारीखें गलत है, हिंदी के हिसाब से तारीख काउंट करना है ना। क्या लिखा है इसमें? दोनों दिन सम्मिलित। एक शब्द लिखा है दोनों दिन सम्मिलित। इसको मिटा देता हूं यार, इधर से पहले इसको मिटा देता हूं, है ना। इसमें लिखा है कि दोनों दिन सम्मिलित, है ना। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, रुको। समय हमें पता नहीं है, उसी समय को हम काउंट कर रहे हैं। रेट दिया है 5%, प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है 7300 रुपये, है ना। ठीक है, क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो हम तो फॉर्मूला लगाने को तैयार हैं कि सीधे फॉर्मूला लगा ही देंगे। क्या फॉर्मूला है हमारा? साधारण ब्याज का PRT/100, है ना। तो मूलधन तो 7300 हो गया आपका, रेट कितना हो गया? 5 हो गया, बटा 100। बस समय ही तो बाकी है। तो हम क्या कर रहे हैं? टाइम ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ही टाइम आएगा यहाँ रखेंगे, आंसर आएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब इस सवाल में एक चीज लिखी है, दोनों दिन सम्मिलित। दोनों दिन सम्मिलित, ये इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दोनों दिन सम्मिलित, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सभी को विजिबल हो रहा है ठीक से, प्रॉपरली क्लियरली विजिबल दिख रहा है अच्छे से? ठीक है ना। अब देखिए सवाल में क्या लिखा है, दोनों दिन सम्मिलित। अब एक उदाहरण लेता हूं मैं। उदाहरण क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने उधार लिया। मान लो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के 10 बज रहे हैं ना। अभी सुबह 10 बजे मैंने आपसे उधार लिया। मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिया अभी सुबह 10 बजे। और मैंने आपसे क्या बोला? एक दिन के लिए उधार दे दे यार, बस एक दिन के लिए दे दे, कल वापस दे दूंगा। एक दिन। अभी मैंने 10 बजे उधार लिए और मैं क्या बोल रहा हूँ? एक दिन के लिए उधार दे दे। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। यदि मैंने अभी 10 बजे उधार लिए, एक दिन के लिए उधार देने का मतलब कल 10 बजे वापस लौटाना कि नहीं लौटाना? बताओ। मैंने आपसे अभी 10 बजे उधार लिए और मैं क्या बोल रहा हूँ? एक दिन के लिए उधार दे दे, यानी कि कल 10 बजे लौटाना कि नहीं लौटाना? अब बताओ, आज जो लिए मैंने, आज कितनी तारीख है? 23 तारीख है ना, 23 जुलाई है आज। मैंने आपसे कब उधार लिया? बताओ, 23 जुलाई को उधार लिया कि नहीं लिया? बताइए। मैंने आपसे कब उधार लिया? बताओ, 23 जुलाई को लिया कि नहीं लिया? आज मैंने आपसे उधार लिया 23 जुलाई को, और कल सुबह 10 बजे 24 जुलाई को मैं आपको वापस चुका दूंगा। आज 10 बजे लिया, कल 10 बजे। अच्छा, ये मैंने एक दिन के लिए उधार लिया कि नहीं लिया? एक दिन के लिए उधार लिया कि नहीं लिया? आज सुबह 10 बजे 23 जुलाई के दिन मैंने आपसे उधार लिया और मैं क्या बोल रहा हूँ? एक दिन के लिए दे दे। एक दिन के लिए देने का मतलब कल सुबह 10 बजे वापस लौटाना है, ठीक है। लेकिन देखो, उधार लिया एक दिन के लिए, लेकिन तारीखें 2 इंक्लूड हो गई क्या मेरे इस लेन देन में? तारीखें 2 इंक्लूड हो गई क्या? कहने का मतलब प्रैक्टिकली, व्यवहारिकता में तो एक ही दिन गिना जाना चाहिए कि 23 जुलाई 10 बजे से 24 जुलाई 10 बजे वापस लौटाऊंगा। इसी को तो कहूँगा एक दिन की उधारी, मतलब एक ही दिन गिना जाना चाहिए। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है? नहीं भैया, 2 तारीखें इंक्लूड हो गई तो इसको क्या गिनो? 2 दिन। क्या गिनो? 2 दिन। प्रोफेशनली लिखित में आपकी लेन देन की दुनिया में 2 तारीखें दर्ज हो गई, इसका मतलब कितने दिन गिनो? 2 दिन। ये सवाल कहना चाह रहा है। दोनों दिन से प्रैक्टिकली एक ही दिन हुआ, लेकिन सवाल क्या कहना चाह रहा है कि भैया आपके लेन देन में, आपके इस लोन में 2 तारीख सम्मिलित हो गई, यानी कि उसको क्या गिनो? फिर 2 दिन लिखित में। समझ आए? 23 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन का लेन देन। समझ आई बात? तो सवाल यही कहना चाह रहा है कि भैया दोनों दिन सम्मिलित। दोनों दिन सम्मिलित का मतलब यहां देखो, हुआ तो एक ही दिन है, लेकिन 2 तारीखें हैं तो दोनों तारीखें सम्मिलित। वैसे यहाँ भी 11 जनवरी का दिन भी सम्मिलित करो और 3 जुलाई का दिन भी सम्मिलित करो। समझो बात को। इसलिए 11 जनवरी का तारीख भी एक दिन के रूप में जोड़ा जाएगा और 3 जुलाई का तारीख भी एक दिन के रूप में जोड़ा जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 11 जनवरी भी एक दिन के रूप में जोड़ा जाएगा और 3 जुलाई भी एक दिन के रूप में जोड़ा जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, बाकी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप समझ गए, मैंने समझाया आपको। 11 से 31 बताओ, ये 21 दिन हो गए क्या? 21 डेज। बताओ 21 दिन हुए कि नहीं हुए? तारीख से तारीख गिनो ना आप। 11 से 31 है ना, 11 से 31 सारी तारीखें, टोटल 21 तारीखें हो गई है। 11 से 31 जोड़ लो आप। 11 12 13, 11 से 20 10, 11 तारीख से 20 तारीख 10 दिन, 21 तारीख से 30 तारीख 10 दिन और 31वीं तारीख 21 दिन हुए। 21 दिन। तो यहाँ से 21 दिन गिने जाएंगे, यहाँ से 28 दिन, और यहाँ से कितने दिन गिने जाएंगे? 3 दिन। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 1 से 3 तारीख, 1 2 3 दिन गिने जाएंगे। क्लियर? जोड़ लो इनको, जोड़ो।
8 9 10 11 12 13 14 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 174 डेज आएगा। तो बताओ टाइम 174 डेज हुआ कि नहीं? करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। टाइम कितना आएगा? 174 डेज। लेकिन हमें पता है कि हमें तो वर्ष में रखना है, तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए बटा में आएगा 365। जब माह में आएगा तो बटा 12 लगाना है, दिनों में आएगा टाइम तो बटा 365 लगाना है। जब टाइम डेज में आएगा तो बटा में क्या लगाओगे आप? 365। 2 सेकंड रुकना ज़रा। हाँ, समझ आई बात क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब टाइम माह में आएगा तो वर्ष में 12 माह, इसलिए बटा 12 लगाएंगे, है ना। जब दिन में आएगा तो वर्ष में 365 दिन, इसलिए बटा 365 लगाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट। 73 पंजे 365, 73 से 5 बार जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 174 ही आंसर आएगा इसका। तो साधारण ब्याज 174 रुपये आएगा। ये कहानी समझ में ही आपको दोनों दिन सम्मिलित की? क्लियर है? इतनी सी बात है ना, आई होगी समझ में। बाकी महीने की ये तो याद रहना चाहिए, कितने महीने में कितने दिन होते हैं, ये याद नहीं होगा कैसे काम चलेगा। ऑप्शन है इसका आंसर आएगा, है ना। चलो, तो ये टाइप फर्स्ट बहुत बेसिक सा टाइप था, बहुत इजी टाइप था। चलिए अब हम आते हैं टाइप सेकंड पर, है ना। मिटा दो इसको, है ना। चलिए रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। आराम से कॉपी कर लो इसको रोक कर, है ना। सिर्फ टाइम निकालने में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आई, बाकी तो ईजी था, है ना। दिन को वर्ष में बदलने के लिए बटा 365, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं इसलिए। कोई भी डाउट आए डिस्कशन कॉलम में डालिए, लेकिन टाइप फर्स्ट के तो सारे क्वेश्चन करवा दे, मैंने डाउट आने का सवाल ही नहीं है। चलो अब मैं आ रहा हूं टाइप 2 पर, है ना। टाइप सेकंड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप सेकंड, क्लियर है ना। टाइप 2, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूं टाइप सेकंड की। 2 सेकंड रुको। टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसको छोड़ दो। टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करने का सवाल है ना, दूसरे टाइप का सवाल है, आगे करवाऊंगा, ठीक है। टाइप फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने 12 नंबर का शायद, है ना, और टाइप 2 में पहला क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। चलो अब टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप 2 जो है ना वो रेट निकालने वाले सवाल है। टाइप 2 जो है वो कैसे सवाल है? साधारण ब्याज के क्लास 3 है, इसको तो हटा ही दूँ, है ना। टाइप सेकंड पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। टाइप सेकंड क्या है पता है? दर निकालने वाला सवाल है, दर, रेट। टाइप सेकंड जो है वो रेट निकालने वाला सवाल है ना। टाइप सेकंड जो है वो रेट निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। टाइप सेकंड जो है वो रेट निकालने वाला क्वेश्चन है। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 2 पर, ध्यान देना आराम से, शांति से, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है ना। टाइप 2 का पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। कौन सा करेंगे? सवाल नंबर 2। टाइप 2 का सवाल नंबर 2, है ना। चलिए करते हैं बात। 1-2 सेकंड रुको कि इंक डाल लूँ क्या मैं? थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ यार, इंक ख़त्म हो गई ना तो वो चमक नहीं आ रही है मार्कर में। 2 सेकंड रुको, इंक डाल लेता हूँ, है ना। फिर बस 2 सेकंड, है ना, डाल ली इंक मैंने। चलो देखो क्या है कहानी। हाँ भैया, सवाल नंबर 2 है ना, टाइप 2 का, ठीक है। आ जाते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना, क्लियर, ठीक है। एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/5 है। एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/5 है। फिर से पढ़ता हूँ, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ पहले एक बार। द एसआई ऑन अ सर्टेन सम इन 4 years इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। द एसआई ऑन अ सर्टेन सम इन 4 years इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट। हिंदी पे आ जाते हैं, है ना। एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/5 है। एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/5 है। एक धनराशि पर
एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। साधारण क्या लिखा है? साधारण ब्याज मूलधन का 1/5। 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 ये दिख रहा है क्या? इतना बोर्ड विजिबल है आपको? इधर से 2 सेकंड रुको ज़रा। बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे, और बहुत कंफ्यूज भी करते हैं ये, है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। इसको हटा दूँ क्या? रेट निकालने वाले सवाल जानते ही हो आप तो, रेट निकालने वाले सवाल है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ये दिया है आपको। क्या दिया है सवाल में? साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ठीक है। अब यहां से यदि आप देखोगे तो देखो जरा, ऐसा है कि P को यहां बटे में ले आओ तो 1/5 हो जाएगा क्या? बताओ जरा, बताओ जरा। बहुत सारे मेथड है, ये सवाल ओरली हो जाएगा, ये सवाल ओरली हो जाए। 5% इसका आंसर है ओरली। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं, लेकिन शांति रखो, मैं क्या बता रहा हूं आपको, शब्द टू शब्द। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, यानी कि मूलधन का 5 करोगे तो साधारण ब्याज बनेगा, ऐसा शांति से आराम से, है ना। P को नीचे लाओ। अब देखो जरा, यहाँ से यदि आप देखोगे तो एक चीज़ देखो जरा, साधारण ब्याज यदि 1 है तो बताओ मूलधन 5 है क्या? साधारण ब्याज यदि 1 है तो बताओ मूलधन 5 है क्या? बोलो। साधारण ब्याज यदि 1 है तो मूलधन 5 है क्या? बताओ। कहने का मतलब, अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला भैया? बताओ। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, ये फॉर्मूला होता क्या नहीं होता? बताओ ज़रा मेरे को। साधारण ब्याज बराबर PRT/100 होता क्या नहीं होता? अब सुनना मेरी बात, है ना, ठीक है। या फिर फॉर्मूला इधर लिख लूँ, इधर हल कर लूँ, ऐसा कर लूँ क्या? क्योंकि 4 सवाल मेरे को लिखने हैं यहाँ पर। 1-2 सेकंड रुको ज़रा। यहाँ ऐसा लिख लेंगे, यहाँ ऐसा लिख लेंगे। साधारण ब्याज बराबर PRT/100 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ओके चलेगा, है ना। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कि इधर लिखूँ, इधर हल करूँ सीधे? यहाँ तो हल करता हूँ यार सीधे, इधर लिखता हूँ, लेकिन हल तो इधर करेंगे ना। चलो कोई बात नहीं, यहीं लिख लो फॉर्मूला, है ना। साधारण ब्याज PRT/100। चलो अब फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, साधारण ब्याज का वैल्यू 1 है क्या? साधारण ब्याज का मान कितना है? 1। साधारण ब्याज कितना है? 1। आराम से शांति से, है ना। साधारण ब्याज कितना है? 1। क्लियर? साधारण ब्याज कितना है? 1, है ना। साधारण ब्याज का मान 1 है। मूलधन कितना है? 5। साधारण ब्याज 1 करोड़ तो मूलधन 5 करोड़। मूलधन का वैल्यू 5 करोड़ रख दूँ क्या? ये 5 करोड़। रेट निकालना है R। अच्छा, टाइम 4 साल दिया है क्या सवाल में? देखो पढ़ो, और ये फॉर्मूले का सो वैसा का वैसा। टाइम 4 साल दिया है क्या सवाल में? पढ़ो ज़रा एक बार। एक धनराशि पर 4 वर्षों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है 4 वर्ष में। तो साधारण ब्याज से प्रिंसिपल मैं बताऊंगा आराम से, मैं रटवा दूंगा आपको। थोड़ा पेशेंस रखो और विश्वास रखो, है ना। साधारण ब्याज व्यापम बहुत अच्छे से पूछता है, दिमाग में डाल लो। एक एक सवाल सीखना पड़ेगा साधारण ब्याज का आपको। साधारण ब्याज 1 है तो मूलधन 5 है। साधारण ब्याज 1 है तो मूलधन क्या है? 5। ये बहुत इजीली हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। लेकिन मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है ना। तो साधारण ब्याज 1 करोड़ हो गया तो मूलधन 5 करोड़। तो साधारण ब्याज 1 करोड़ हो गया तो मूलधन कितना हो गया? 5 करोड़, है ना। और टाइम आपको कितना दिया है? 4 साल। समय दिया है आपको सवाल में 4 साल। क्लियर? ठीक है ना। चलिए यहाँ से रेट का वैल्यू आ जाएगा क्या? चलो सॉल्व कर लें इसको। 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। 5 से 25 कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो बताओ रेट बराबर 5% आएगा कि नहीं आएगा? तो रेट बराबर कितना आएगा? 5। यानी कि रेट परसेंट 5% आंसर आया कि नहीं आया? बताओ, है ना। कुछ नहीं बचा ना। ये 4 से 100 25 बार और 5 से 25 5 बार। तो R का वैल्यू है 5, इधर गुणा में जाएगा। 5 एकम 5, तो R बराबर 5% आया कि नहीं आया? बताओ। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? नहीं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। इस सवाल करने का एक और तरीका, ये हम टाइप सेकंड पढ़ रहे हैं ना, जानते ही हो आप। तो टाइप सेकंड का सवाल नंबर 2 है ये। कौन सा है? सवाल नंबर 2। क्लियर? अब देखिए क्या बोला इसने, मूलधन का 1/5 ब्याज है। अच्छा, मूलधन 100% होता है क्या? मूलधन 100% होता है कि नहीं होता? बताओ। मूलधन कितना होता है? 100%, है ना। तो 1/5
भूल जाओ इसको, अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हाँ, कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ? हाँ, देखो कहानी क्या है, ऐसा है कि मूलधन का 1/5, साधारण ब्याज कितना है? मूलधन का 1/5 कितना है? साधारण ब्याज मूलधन का 1/5। अच्छा, मूलधन 100% होता है क्या? सदियों से, अनंत काल से, अनादि काल से, पुराणों में मूलधन हमेशा 100% होता है क्या? बोलो, होता क्या नहीं होता? साधारण ब्याज क्या बोला? साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। तो 100 का 1/5 बताओ 20% आएगा कि नहीं आएगा? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। तो साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, तो साधारण ब्याज कितना आएगा इस मूलधन का 1/5? तो बताओ साधारण ब्याज 20% आया कि नहीं आया? अरे सारा संसार सुनना चाहता है आज आपसे। साधारण ब्याज बताओ 20% आया कि नहीं आया? बोलो। मूलधन में सवाल खुद कह रहा ना, आपके कान में आकर सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। मूलधन 100 होता है, तो 100 का 1/5, तो साधारण ब्याज 20% आया कि नहीं आया? अच्छा, 20% कितने साल में है? 20% कितने वर्षों का है? 4 साल का। ये 1/5 ब्याज कितने साल में बना? 4 साल का संघर्ष है, 4 साल। एक बार सोचो जरा, अभी आप ये क्लास देख रहे हो मेरी, आज से 4 साल बाद आप कहाँ होंगे? एक बार सोचो। शायद आपकी नौकरी लग गई होगी, आपकी शादी हो गई होगी, है कि नहीं? समझ आ रही बात है ना? सेटल्ड हो गए होंगे आप लोग, है कि नहीं? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे 4 साल बाद, कि नहीं होगा ऐसा? ज़्यादा जल्दी हो गया नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर देखो, 4 साल बाद, 4 साल में कितना ब्याज बना? 20%। कितने साल में बना 20%? 4 साल। 4 साल, 4 साल में 20%। 20%, ये 20% कितने साल का है? 4 साल का। 4 साल का, यदि 20% 4 साल का है तो हम नहीं सोच सकते हर साल 5-5 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताओ ज़रा। यदि 4 साल का 20% है तो बताइए हर साल 5-5% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताओ। यदि 4 साल का 20% है तो हर साल 5-5% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताओ ज़रा। तो 1 साल का जो प्रतिशत होता है उसी को तो दर कहते हैं। सीखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी, है क्या नहीं? रेट बराबर कितना है? 5%। बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? तो दर कितना है आपका? 5%। बोलो, क्लियर है क्या बच्चों, विद्यार्थियों? इतनी सी बात सभी को क्लियर है? तो दर बराबर बताइए 5% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात करना? दर कितनी आएगी? 5%। तो अब आपको क्या करना है? 20% कितने साल का है? 4 साल का। 20% 4 वर्ष का, तो 4 से 20 जाएगा 5 बार। तो आप देखो क्या बचा? 5% बटा में वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष, इसे कहते हैं दर, प्रति वर्ष। तो जो भी वर्ष की संख्या उसको नीचे लगा दो। 20% 4 साल में, तो 20/4, तो 4 से 20 काटोगे 5% प्रति वर्ष दर आएगी कि नहीं आएगी? ये ओरली करने का तरीका। 1/5 साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5। तो मूलधन 100 है तो 100 का 1/5, साधारण ब्याज 20% है। 20% 4 साल में, तो हर एक साल के हिस्से में 5-5% आएगा, यानी कि दर यानी कि 1 साल का कितना। जैसे रेट होता ना, खरीदने का रेट, क्या भाव दिया भैया, टमाटर क्या भाव दिए? तो भाव मतलब 1 किलो कितने का, भाव मतलब 1 किलो कितने का, तो ब्याज दर मतलब 1 साल का कितना। भाव मतलब 1 किलो कितने का, तो ब्याज दर मतलब 1 साल का कितना। दर भाव इनका मतलब 1 का वैल्यू, तो ब्याज दर का मतलब 1 साल का कितना। तो बताओ 1 साल का 5% आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ब्याज दर 5% आएगी कि नहीं आएगी? छाप लो दिमाग में, ये सवाल आने वाला इस बार। 5% है ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को थोड़ा ना पता आने वाला नहीं आने वाला, मेरे को पता होता तो मैं आपको पेपर ही दे देता, खत्म कहानी, है ना? रेट 5, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा, विकास नहीं होगा ना बौद्धिक हमारा। ये समझ में आया? ये बिल्कुल बेसिक तरीका, और ये थोड़ा सा अलग मेथड है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो SI/P, P को नीचे लाएंगे तो 1 बचेगा, SI 1 और P 5। तो अब फॉर्मूला, साधारण ब्याज 1 करोड़ और P 5 करोड़। साधारण ब्याज 1 करोड़ लगाया, P हमने लगाया ये देखो 5 करोड़, और टाइम 4 साल। R का मान आ गया यहाँ से सॉल्व करके 5% है ना। अब मैं आता हूँ अगले सवाल पर।
विद्यार्थियों, विद्या का अर्जन करने वाले महान विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल नंबर 3। इतने अच्छे से सिखा रहा हूँ क्योंकि सारे सवाल आपको होमवर्क में मिलेंगे, है ना। चलो सवाल नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। बी अलर्ट ऑल स्टूडेंट्स, पे अटेंशन प्लीज़, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ पे अटेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अब सुनना, शब्दों पे ध्यान दो, पढ़ते हैं। एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में मूलधन का 7/5 हो जाती है। 8 वर्ष में मूलधन का 7/5 हो जाती है। 8 साल, सोचो 8 साल बाद कहाँ होंगे। 8 साल बाद आपके बच्चे बच्ची को आप सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार कर रहे होंगे। हाँ 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 8 साल बाद, 8 साल बाद राशि 7/5 गुना हो जाएगी, मूलधन का 7/5 हो जाएगी 8 साल में। 8 साल में राशि कितनी हो जाएगी? मूलधन का 7/5 गुना हो जाएगी। जीवन एक संघर्ष है। हाँ, 8 वर्ष में मूलधन का 7/5 हो जाएगी, 8 साल में मूलधन का 7/5 हो जाएगी। 8 साल बाद, 8 साल में आज और 8 साल बाद, 8 साल बाद जो आप पैसा आज बैंक में डालोगे ना, 8 साल बाद 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी कि आज 1 है तो 1 का 2 हो जाएगा। आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, आज 1 है तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा तो 1 का 10 हो जाएगा। तो जो हो जाता है, जो हो जाता है, जो हो जाता है उसे हम कहते हैं मिश्रधन। जो हो जाता है पैसा उसे हम कहते हैं मिश्रधन, जो हो जाता है उसे हम कहते हैं मिश्रधन। बोलो समझ में आई कि नहीं बात आप लोगों को? जो हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रधन। तो यहाँ भी क्या बोला कि आपका पैसा दुगुना नहीं, तिगुना नहीं, 10 गुना नहीं, आपका पैसा 7/5 गुना हो जाता है। यानी कि किसकी बात कर रहा है? मिश्रधन की। जो हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रधन। तो आपका पैसा 7/5 गुना हो जाता है, आपका पैसा 7/5 गुना हो जाता है। तो जो हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रधन। तो कहने का मतलब आज यदि, शांति से आराम से, आज यदि आपने पैसा जमा करा P, कितना जमा करा? P, मूलधन और मिश्रधन है ना, मूलधन और मिश्रधन। आज में यदि आपने पैसा जमा करा बैंक में P, तो बताओ ये 7/5 P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मूलधन को मैंने P मान लिया, प्रिंसिपल को P मान लिया, तो आज यदि पैसा P जमा करा तो 7/5 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब अमाउंट का वैल्यू 7/5 P हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ज़रा मेरे को। हो जाएगा। जो हो जाएगा वो कौन होता है? मिश्रधन। टाइम लगेगा समझने में, कृपया धैर्य भी रखें और शांति भी रखें, है ना। धैर्य रखना सीखें और शांति भी रखना सीखें। संतोष से शांति आती बताया था मैंने। शांति रहो। फिर से समझाता हूँ, मेरे को विश्वास नहीं अभी आपको समझ में आया। शांति रखो। ये जो चीज़ समझा रहा हूँ ये बहुत महान, बहुत बड़ी चीज़ है ना। इस पर बेस्ड पूरा टाइप 2 है, बस ये समझ लिया तो टाइप 2 पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। समझना मेरी बात को। 8 साल में पैसा 7/5 गुना हो जाता है, 7/5 गुना हो जाता है। तो 8 साल बाद जो हो जाएगा वो कौन है? वो मिश्रधन है। आज आपने पैसा जमा करा, 8 साल में जो हो जाएगा, 8 साल बाद की जो राशि होगी उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रधन। 8 साल बाद की जो राशि होगी उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रधन। और आपका पैसा कितना हो जाता है? मूलधन का 7/5, मूलधन का। तो जो हो जाता है वो कौन है? मिश्रधन। जो हो जाता है वो कौन है? मिश्रधन। ये मिश्रधन कौन है? ये मिश्रधन कौन है? मूलधन का 7/5। आपकी राशि मूलधन का 7/5 गुना हो जाती है। तो जो हो जाता है मिश्रधन है, और ये जो मिश्रधन है ये किसके बराबर दिया है? मूलधन का 7/5। मिश्रधन मूलधन का 7/5 के बराबर है। ये आपको यहाँ से देखना है ना। ये है हमारा दूसरा सवाल कि भैया जो हो जाता है, थोड़ी देर में अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, अभी डर लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखो, आपको आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा, है ना। तो
कितना हो जाता है पैसा, जो हो जाता है वो मिश्र धन है। और वो मिश्र धन कितना हो जाता है, आज के मूलधन का 7/5 गुना, आज के मूलधन का 7/5 गुना। तो जो मिश्र धन है ना, मिश्र धन अमाउंट, उसका वैल्यू कितना हुआ, आज के मूलधन का 7/5, यानी कि आज का मूलधन P है तो P का 7/5 यानी कि 7/5P। तो वो अमाउंट का वैल्यू कितना हो गया, 7/5P। फिर से बताता हूँ, 8 साल बाद जो पैसा हो जाता है, 8 साल बाद जो ब्याज सहित हो जाता है, वो कौन है, मिश्र धन अमाउंट। 8 साल बाद वो देखो वहाँ वो अमाउंट है। वो अमाउंट कितना हो गया, मूलधन का 7/5, मूलधन का 7/5। तो अमाउंट का वैल्यू मूलधन का 7/5 के बराबर दिया कि नहीं दिया। आज का मूलधन P है तो वो 7/5P हो जाएगा। तो बताओ A का वैल्यू 7/5P दिया कि नहीं दिया। अमाउंट का वैल्यू बताइए आपको 7/5P दिया कि नहीं दिया, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो अमाउंट का वैल्यू कितना दिया है, 7/5P। पता है मेरे को डर किस चीज़ से लग रहा है, सवालों के शब्दों को पढ़ के आपकी ये पिक्चर बन जानी चाहिए बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर से एक बार लास्ट बार पढ़ देता हूँ, है ना, पढ़ देता हूँ लास्ट बार, ठीक है। लास्ट बार यदि मैं पढ़ूँ, ठीक है, तो सवाल ऐसा है कि एक निश्चित ब्याज पर कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है। 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है। तो जो हो जाती है वो कौन है, अमाउंट है। वो जो राशि हो जाती है, वो जो अमाउंट हो जाता है वो कौन है, मूलधन का 7/5 है। समझ आई बात क्लियर, आराम से ना। चलो अब देखो यहाँ से P को बटे में ले आओ, A के बटे में आ गया P, तो बताओ 7/5 ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये। अब आप देखो, ठीक, चलो लगा दूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। साधारण ब्याज बराबर PRT/100। बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ नीचे से, शांति बनाए रखें, है ना। चलो अभी देखो आप लोग, इसको भी हम ओरली ऐसे कर लेंगे, ओरली 140 40 40% बटा 8 5% आएगा इसका आंसर। मैं सबसे पहले आपसे ये चाहता हूं कि सवाल को पढ़ के ये चीज़ सीखें आप। समझ आई बात, ठीक है। देखो ये जो सवाल है ना, ये सवाल किन 3 लोगों के बीच बनेंगे, प्रिंसिपल, साधारण ब्याज और अमाउंट, इन 3 लोगों के ऊपर बनेंगे। ये जो इस प्रकार के सवाल बनते हैं ना, जो मैं करवा रहा हूँ आपको टाइप 2 में, ये सवाल किस पे बनते हैं, इन 3 में से किन्हीं 2 लोगों को उठाया जाता है। इन 3 में से किन्हीं 2 को उठाया जाता है। पहले सवाल में क्या बोला, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 यानी कि साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का जिक्र था। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 यानी कि साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का जिक्र था पहले सवाल में। दूसरे सवाल में 8 साल बाद जो आपका पैसा हो जाता है, मूलधन का 7/5 हो जाता है। जो हो जाता है वो अमाउंट है, ए है। वो अमाउंट जो ए है वो कितना हो जाता है, मूलधन का 7/5। वो जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, मूलधन का 7/5 जितना हो जाता है। यानी कि बताइए दूसरा सवाल ए और पी को लेकर था कि नहीं था। तो सबसे पहले सवाल पढ़ के आपको ये जज करना है कि भैया इन 3 में से किन 2 कैरेक्टर पे बना सवाल। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, इन 3 में से किन 2 के ऊपर सवाल बना, ये चीज़ आपको जजमेंट लगाना है। बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है ना। तो समझ आई बात, सवाल पढ़ के बस समझ गए, ए और पी पे बना, रिलेशन लिख लिया, काम खत्म हो गया। चलो ए 7 है और पी 5, यानी कि पी यानी कि उधार लिया 5 करोड़ और अमाउंट यानी कि मिश्रधन चुकाया 7 करोड़। 5 करोड़ उधार लिया, 7 करोड़ चुकाया, यानी कि ब्याज 2 करोड़ हुआ। क्या बताओ, बोलो साधारण ब्याज 2 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, है ना। 5 करोड़ उधार लिया, 7 करोड़ चुकाया, यानी कि साधारण ब्याज आपका 2 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो साधारण ब्याज का मान भी है, पी भी है, ए भी है। चलो लगा देते हैं, चलो लगा देते हैं। साधारण ब्याज का मान कितना है, 2 करोड़। 5 उधार लिया, 7 चुकाया, तो 2 करोड़ साधारण ब्याज है ना, 2 करोड़ साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का वैल्यू आ गया 2, रख देता हूँ 2, है ना। साधारण ब्याज का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2। क्लियर, 2 रख दिया, ठीक है। उसके बाद मूलधन कितना है, 5 करोड़, मूलधन है 5 करोड़, ये मूलधन 5 रख दिया, मूलधन 5। रेट निकालना, समय 8 साल दिया है हमें और बटे में क्या आएगा, 100। समय 8 साल दिया है, 100। ये साधारण ब्याज, ये मूलधन और ये टाइम। समझ आई बात क्लियर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यदि इसको हम सॉल्व करें तो 5 से 100 जाएगा 20 बार, है ना, 20 बार जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और काट दूँ आप बोलो तो 2 से
8 जाएगा 4 बार, धीमे धीमे काट रहा हूँ, रिपीट करके दे जिसको गड़बड़ो काटने में। 4 से 20 जाएगा क्या सीधे 5 बार, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा 5। तो आर का वैल्यू सीधे 5 आया कि नहीं आया बताओ। तो रेट परसेंट 5% आया कि नहीं आया, ये आपको सीखना है, अब ओरली करना है ना। तो मिश्र धन है ना, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन का 7/5, मूलधन का 7/5, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन का 7/5। समझ आई बात आप लोगों को है ना। तो सवाल नंबर 3 में क्या करेंगे कि मिश्र धन क्या हो गया, मूलधन का 7/5, ठीक है। अब ध्यान देना क्या है कहानी है ना। इसमें क्या दिया था आपको, साधारण ब्याज, यहाँ क्या दिया है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो गया भैया, 7/5 किसका, मूलधन का। मिश्र धन क्या हो गया भैया, मिश्र धन क्या हो गया, 7/5 किसका, मूलधन का। अच्छा मूलधन 100% होता है क्या, रख दूँ यहाँ पे 100%। 5 से 20 बार जाएगा, बताओ मिश्र धन 140% आया कि नहीं आया बताओ। बोलो मिश्र धन 140% आया कि नहीं आया बताओ मेरे को। अमाउंट 140% आया कि नहीं आया बताओ ज़रा। अब हम जानते हैं कि 140% में से 100% तो मूलधन ले लेगा। तो बताओ ब्याज 40% है क्या, तो बताओ साधारण ब्याज का वैल्यू 40% है कि नहीं इस कहानी में। जैसे यहाँ साधारण ब्याज हमारा 20% आया था, वैसे यहाँ साधारण ब्याज 40% है कि नहीं। क्या बोला, मिश्र धन क्या है, मूलधन का 7/5 है ना। मिश्र धन मूलधन का 7/5 है, तो मूलधन कितना है 100 है ना। तो 7/5 × 100 कितना आएगा, 140% है ना। तो 140% में से 100% तो मूल ही होता है, क्योंकि 140% चुकाई गई राशि ना ब्याज सहित। 140 में 100% तो मूल है, तो ब्याज 40। अच्छा 40% कितने साल में बना, 40% कितने साल में बना, 8 साल में दिया है ना। 40% कितने साल में बना, 8 साल में। तो बताओ 8 से 5 बार 5% प्रति वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 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 बोलो। 5% प्रति वर्ष रेट आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 5% प्रति वर्ष रेट आएगा कि नहीं आएगा बताओ। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। 5% प्रति वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, तो मूलधन कितना है 100, तो 20%। 20% यदि 4 साल में, तो प्रतिवर्ष 5%। अमाउंट मिश्र धन मूलधन का 7/5 है, तो मूलधन 100, तो 7/140, 140। ये ओरली आएगा कि भैया मिश्र धन 7/5 हो जाएगा ना। तो 7/5 × 100 140, 140 में से 100 मूलधन ले गया, तो ब्याज 40% बना कि नहीं बना। 40% कितने साल में, 8 साल में। तो प्रतिवर्ष 5% आया कि नहीं, बता दो ज़रा मेरे को। बोलो ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, बोलो ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। आ रही है समझ में, बहुत अच्छे से क्लियर। चलो मैं आता हूँ अब नेक्स्ट सवाल पे, है ना। सवाल नंबर 3 था, अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 4 पर आते हैं। कहाँ है सवाल नंबर 4, क्या है सवाल नंबर 4। मैंने क्या बोला, सवाल किस पे बनेंगे, सवाल बनेंगे PSI और A पर। सवाल बनेंगे PSI और A पर। पहले सवाल को पढ़ के तुरंत शब्दों से समझना है कि SI P A और P। अब चलिए अब मैं आता हूँ सवाल नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चलो भैया सवाल नंबर 4 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। सवाल नंबर 4 है अब हमारा, है ना। ये सवाल नंबर 2 था, 3 था, अब 4 पर आ रहा हूँ। क्या बोला, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में उसकी दुगनी हो जाती है। धनराशि दुगनी हो जाती है, धनराशि दुगनी हो जाती है मतलब अमाउंट दिया है। कितनी गुनी हो जाती, दुगनी। धनराशि कितनी हो जाती, दुगनी। यानी कि धनराशि दुगनी यानी कि 1 है तो कितना हो जाएगा, 2। धनराशि दुगनी का मतलब क्या है कि यदि कोई पैसा आज में 1 है तो वो कितना हो जाएगा, 2। समझ में आई बात। धनराशि दुगनी हो जाती है यानी कि कोई पैसा आज में 1 है तो वो कितना हो जाएगा, 2। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। या फिर धनराशि दुगनी हो जाती है, दुगनी यानी कि जो धनराशि हो जाती है यानी कि मिश्र धन किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन का दुगना। अभी क्या बोला था कि धनराशि आपकी 7/5 गुना हो जाती मूलधन की। क्या बोला था, मूलधन की 7/5। यहाँ मूलधन की नहीं बोला, लेकिन क्या बोला, धनराशि दुगनी हो जाती है। तो धनराशि जो दुगनी हो जाती, कौन सी दुगनी होगी, जो मूलधन होगा वही तो दुगना होगा ना। धनराशि कौन सी दुगनी होगी बताओ, जो मूलधन होगा वही तो दुगना होगा। तो आज में यदि आपने बैंक में पैसा जमा किया P, तो वो 12 साल में दुगना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2P। आज में कोई पैसा आपने बैंक में जमा किया P, मूलधन P, तो 12 साल में वो 2P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो जो हो जाएगा मतलब ये अमाउंट का वैल्यू है कि नहीं है, ये मूलधन है, मूलधन को पी माना तो अमाउंट दुगना हो गया, यानी कि 2p हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ अमाउंट का वैल्यू 2p आया कि नहीं आया मिश्रधन। तो जो हो जाता है वो कितना हो गया, दुगना। पिछले सवाल जैसा ही सवाल है बिल्कुल। पिछले सवाल में आपकी धनराशि 7/5 गुना हो जाती है, मिश्रधन 7/5 गुना हो जाता है मूलधन का। यहाँ आपका मिश्रधन मूलधन का कितना हो गया, दुगना। कितना हो गया, दुगना। समझ आई बात इतनी सी। चलो अब देखो इस सवाल को, क्या है कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये समझ में आया, दुगना हो गया है ना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आराम से शांति से आपको लिखनी आनी चाहिए, है ना। आपकी धनराशि दुगनी हो जाती, दुगनी, यानी कि आज p है तो वो 2p हो जाता है। तो जो p से 2p हो गया, जो 2p हो गया वो 2p मिश्रधन है कि नहीं है। तो जो हो जाता है मिश्रधन का वैल्यू 2p है कि नहीं है, बताइए। जैसे यहाँ पिछले सवाल में क्या हुआ था, 2p नहीं हुआ था, 7/5p हुआ था, इसलिए मिश्रधन का वैल्यू 7/5p था। क्लियर, समझ आई बात है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। ध्यान देना, इस क्लास के बेस पर पूरे टाइप में बहुत सारे सवाल देने वाला हूँ मैं आपको। ये p को a के नीचे लाओ, 2/1 हो जाएगा क्या। p को a के नीचे लाएंगे, a बराबर 2 करोड़, p 1 करोड़ उधार लिया, 2 करोड़ चुकाया, तो बताओ ब्याज 1 करोड़ बना क्या, है ना। p को नीचे लाओगे, a/p 2/1 है ना। 1 करोड़ उधार लिया, 2 करोड़ चुकाया, तो ब्याज 1 करोड़ बना के नहीं बना, बताओ। ये इतने ध्यान से इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे इस टाइप में, मैं होमवर्क में दूंगा आप लोगों को, करके लाना है। नहीं करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी, ध्यान रखना है ना, लिख लो आज। चलो भैया, SI बराबर PRT/100, तो लगा दो सीधे, यहीं से फॉर्मूले में लगा दो वैल्यू सीधे यहाँ से, है ना। चलो भैया, साधारण ब्याज का वैल्यू कितना है इधर, 1 करोड़ है क्या, ये फॉर्मूला लगेगा ना, साधारण ब्याज 1 करोड़ है। क्लियर। मूलधन कितना है, मूलधन भी 1 करोड़ है क्या। चलो दर, समय कितना है, समय 12 साल है, दिया ना तीसरे सवाल में 12 साल, सॉरी चौथे सवाल में टाइम 12 साल दिया कि नहीं दिया, टाइम कितना दिया है, 12 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे। समय कितना दिया है, 12 साल। क्लियर, समय दिया है 12 साल, बटा में 100 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। तो साधारण ब्याज 1 करोड़ है, प्रिंसिपल भी 1 ही करोड़ है, रेट टाइम 12 साल है। चलिए तो बताइए रेट का वैल्यू 100/12 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो रेट बराबर कितना है, 5% है ना। तो इसको साइड में लिख दूँ, ये ऊपर वाले का था, है ना, ऊपर वाले का, ठीक है। तो यहीं लिख देता हूँ, ऊपर वाले का रेट क्या आया हमारा, 5। रेट आया हमारा ऊपर वाले का 5%। क्लियर है ना। अब ये यहाँ हम नीचे वाला हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखो ये 100/12 आएगा क्या, आर का वैल्यू 100/12 यानी कि 50/6, 4 से काट दो ना यार, 4 से 25/3 आएगा सीधे, 4 से 25, 4 से 3, 25/3 क्या होता है, 16 से ही 2/3 होता है क्या, बताओ ज़रा। बताओ 16 से ही 2/3% होता कि नहीं होता। तो इसका आंसर बताइए आप, 16 से ही 2/3% आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। कितना आंसर आएगा, 16 से ही 2/3% आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, सवाल बनेगा P पे, SI पे और A पे। 2 सेकंड रुके ज़रा, 2 सेकंड रुके ज़रा, है ना, ठीक है। सवाल बनेगा P पर, SI पर और A पर। 2 सेकंड रुकिए ज़रा, 2 सेकंड रुको, है ना, थोड़ी सा टेक्निकल इश्यू आया है, 2 सेकंड रुकिए। दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा है क्या। चलो एक काम करता हूँ, ठीक है, आपको मैं होमवर्क देता हूँ, है ना, बस इतनी ही क्लास के बेस पर आपको होमवर्क देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं कल कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आया, आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना। तो इसी क्लास के बेस पर मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, है ना, ठीक है। वो होमवर्क आपको करके लाना है ना। तो सुन लो, है ना। टाइप 2 के कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके लाने हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यदि दिख रहा हो, या फिर सुन लो। जैसे हमारी लाइट जाती थी ना, क्लास में हम पढ़ते थे, वैसे ही लाइट चली गई है थोड़ी सी, है ना। चलो तो टाइप 2 के कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, सुन लीजिए मेरी बात। रुको 1 मिनट, है ना, करके लाना, ध्यान रखना, नहीं करके लाए देख लेना ना। टाइप 2 का सवाल नंबर जो मैं बोल रहा हूँ करके लाना है आपको, सवाल नंबर 6। टाइप 2 का सवाल नंबर 6 सुनो और लिखो। टाइप 2 का सवाल नंबर 6 करना है, 7 करना है, सवाल नंबर 6 करना है, 7 करना है, 9 करना है। टाइप 2 का सवाल नंबर 6, 7, 9, 6, 7, 9 के बाद 10, सवाल नंबर 6, 7, 9 के बाद 10 करना है। 10 के बाद आपको करना है
10 के बाद आपको करना है 14, 6 7 9 10 14, 6 7 9 10 14, ध्यान रखो 6 7 9 10 14 के बाद 18, 6 7 9 10 14 के बाद 18, 6 7 9 10 14 के बाद 18, 18 के बाद 6 7 9 10 14 के बाद 18, 18 के बाद आपको करना है 25, 6 7 9 10 14 18 25, 25 के बाद आपको करना है 27, 6 7 9 10 14 18 25 27, 27 करना है, 27 के बाद आपको करना है, 27 के बाद आपको करना है, कुछ नहीं करना है, बस यही सवाल आपको करके लाने हैं। 6 7 9 10 14 18 25 और 27, ये सवाल आपको करके लाने हैं एनी हाउ कल संघर्ष करके। टाइप 2 का सवाल नंबर 6 7 9 10 है ना, अभी अंधेरा हो रहा है तो रिपीट करके देख लो पीछे से, है ना, पीछे उजाला है रिपीट करोगे ना क्लास को तो उजाला है। तो 6 7 9 10 14 18 25 और 27, ये 8 सवाल होमवर्क के आज के क्लास के बेसिस पर ये सवाल आपको करके लाने ही है। कल मिलते हैं हम, ठीक है, ओके, कल बढ़ाऊंगा मैं क्लास को आगे, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, चलो।